चर्चा है कि पवन सिंह को मोहरा बनाया है भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को खत्म करने के लिए। अब पवन सिंह जैसे ही काराकाट से ये बारी आई कि काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो एक स्थिति इतना ही तय हो गई कि उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति खराब हो जाएगी, उनके लिए चुनाव जरूरत से ज्यादा टफ हो जाए। अब बारी है उपेंद्र कुशवाहा की कि उपेंद्र कुशवाहा को भी भाजपा निगल लेगी, उपेंद्र कुशवाहा को भी भाजपा खत्म कर देगी और इस तरीके से एक और जातिवाद राजनीति करने वाले नेता या एक तरफ से कहे कि किसी जाति को लीड करने वाला नेता का खात्मा हो जाएगा, एक और छोटी पार्टी का खात्मा हो जाएगा। तो उन्होंने डिस्टर्ब किया, उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स किया, तो अब भाजपा ने भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ बड़ा खेल कर दिया है और वो समझ गए होंगे। पवन सिंह का एक बड़ा चेहरा है, भोजपुरी के बड़े स्टार है, उनके जाति का वोट प्लस में फॉरवर्ड क्लास का और वोट और भोजपुरी से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं पवन सिंह से कनेक्टेड है ही। तो ऐसे स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के लिए लड़ाई मतलब मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है। नमस्कार, इससे पहले हमने चर्चा किया था कि कैसे भाजपा लोजपा को खत्म करने की साजिश कर रही है, लेकिन एक खबर सामने आ रही है कि भाजपा अब उपेंद्र कुशवाहा को खत्म करना चाह रही है, यानी कि पवन सिंह को काराकाट से चुनाव लड़ाकर उपेंद्र कुशवाहा को खत्म करने की बात की जा रही है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए कि हम लोगों ने एक विस्तार से चर्चा किया था कि और हमने एकदम फैक्ट से पूरे तरीके से समझा दिया था कि कैसे भाजपा लोजपा रामविलास को खत्म करने में लगी है, यानी चिराग पासवान के पार्टी को। और भाजपा का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अलग अलग राज्यों में उसने अलग अलग छोटी पार्टियों को खत्म कर दिया है या तोड़ दिया है, छत बिछत कर दिया है कि एक आदमी उस पार्टी का इधर तो एक पक्ष इधर, चाहे वो महाराष्ट्र में शिवसेना की बात हो चाहे अलग अलग जगहों पे। बिहार में भी जब आप एग्जाम्पल लीजिएगा तो लोजपा जब रामविलास पासवान के खत्म होने के बाद टूट हुई थी लोजपा में, उसमें भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कम या ज्यादा रामविलास पासवान वाले लोजपा को तोड़ने में भाजपा का हाथ था। दूसरा, मुकेश सहनी को अपने में सटाकर और मुकेश सहनी को ही तोड़ देने, मुकेश सहनी के ही पार्टी को बर्बाद कर देने में भी भाजपा का हाथ था और मुकेश सहनी भी ये हर जगह कहते फिरते हैं। तीसरा, जिस पशुपति पारस को ये भरोसा दिला के अपने पास भाजपा लाई थी कि आ जाइए हमको सपोर्ट समर्थन कर दीजिए, हम आपको मंत्री बना देंगे, उस पशुपति पारस के पार्टी को भी लगभग भाजपा संट कर चुकी है, खत्म कर चुकी है। बस ऐसा ही बीच बीच में उनको लोभ लालच देख के जिंदा की हुई है कि आपको गवर्नर बना देंगे, आपके प्रिंस राज को कहीं एमएलसी या कुछ बना के सेट कर देंगे, लेकिन पार्टी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई, धराशायी हो गई। अब हमने ये भी चर्चा कर दिया कि अब चिराग पासवान वाला जो लोजपा है उसको कैसे भाजपा खत्म करेगी, इसके पीछे की भी कहानी पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर दिया है। दर्शक जाके वो पुराना वीडियो हमारा देख सकते हैं। अब बारी है उपेंद्र कुशवाहा की कि उपेंद्र कुशवाहा को भी भाजपा निगल लेगी, उपेंद्र कुशवाहा को भी भाजपा खत्म कर देगी और इस तरीके से एक और जातिवाद राजनीति करने वाले नेता या एक तरफ से कहे कि किसी जाति को लीड करने वाला नेता का खात्मा हो जाएगा, एक और छोटी पार्टी का खात्मा हो जाएगा। अब कारण क्यों कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा क्यों खत्म करना चाह रही है, तो आप देखेंगे जी कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी एक फैक्टर है, जो कुशवाहा समाज का नेता खुद को बताते हैं, जो ये बताते हैं कि कुशवाहा के एकमात्र मजबूत नेता वही है और हर चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा इस बार के चुनाव में भी भाजपा पर लगातार प्रेशर बना रहे थे कि उनको 2 से 3 सीट चाहिए था और इसको लेकर उन्होंने भाजपा को अलग अलग तरीके से डिस्टर्ब करने की भी कोशिश की। तो भाजपा भूलने वाली तो है नहीं, तो उन्होंने डिस्टर्ब किया, उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स किया, तो अब भाजपा ने भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ बड़ा खेल कर दिया है और वो समझ गए होंगे। और दूसरा कारण कि जब ये छोटी छोटी पार्टियां हैं तो हमेशा भाजपा को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, इनको लड़वाना पड़ता है और इनका जो एक्सपेक्टेशन है, जो छोटी पार्टी है या जो उनके नेता है या किसी जो जाति विशेष के नेता है, उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाता है। तो उपेंद्र कुशवाहा का भी उम्मीद जो है वो भाजपा से बढ़ते जा रहा था, तो उनको जब अब शामिल कराया गया है, आज वो पार्टी टिकट के लिए प्रेशर बना रहे थे, कल जब जीत जाएंगे तो मंत्री बनाने के लिए प्रेशर बनाएंगे और भाजपा के वो है नहीं, तो इसलिए भी भाजपा खत्म करना चाह रही है क्योंकि कंपटीशन ही खत्म हो जाए। भाजपा चाहती है कि डायरेक्ट फाइट हो हमारा, या तो हमारे फाइट में कोई रहे ही नहीं, विपक्ष खत्म हो जाए, या फिर हमारा डायरेक्ट फाइट हो, कोई हमको डिस्टर्ब ना करे। अब बारी आती है कि भाई पवन सिंह क्यों, तो हमें लगता है कि पवन सिंह को चर्चा है, हमें क्या लगता है, एक चर्चा है कि पवन सिंह को मोहरा बनाया है भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को खत्म करने के लिए।
अब पवन सिंह जैसे ही काराकाट से ये बारी आई कि काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, तो एक स्थिति इतना ही पे तय हो गई कि उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति खराब हो जाएगी, उनके लिए चुनाव जरूरत से ज्यादा टफ हो जाएगा। पवन सिंह का एक बड़ा चेहरा है, भोजपुरी के बड़े स्टार है, उनके जाति का वोट प्लस में फॉरवर्ड क्लास का और वोट, और भोजपुरी से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं पवन सिंह से कनेक्टेड है ही। तो ऐसे स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के लिए लड़ाई मतलब मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है। अब उनका जीतना लग रहा है कि संभव ना हो, इस तरीके से लड़ाई हो गई है। तो एक मजबूत लड़ाके को सामने ला दिया गया है और ऐसा खेल रचा गया है कि उनको लगेगा, भाजपा उनको कहेगी कि भाई हम तो पवन सिंह को टिकट दिए भी नहीं थे, हम तो पवन सिंह को टिकट दिए भी नहीं थे, वो अपने मन से जाके लड़ लिए हैं चुनाव, तो इसमें हमारी क्या गलती है। जैसे चिराग मॉडल का इस्तेमाल नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए भाजपा ने किया था, उसी तरीके से हो सकता है कि पवन सिंह मॉडल का इस्तेमाल उपेंद्र कुशवाहा को खत्म करने के लिए किया गया हो। तो ये पूरी खेल है और हमें लगता है कि इस खेल में उपेंद्र कुशवाहा फंस गए हैं। और अगर पवन सिंह थोड़ा ढंग से चुनाव लड़ दिए मैनेजमेंट के साथ, जिस दिमाग से अभी वो लड़ रहे हैं चुनावी मैदान में आए हैं, उसी तरीके से अगर सही मॉडल पर उन्होंने काम कर लिया, सही तरीके से काम कर लिया, तो उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगाड़ देंगे। खेल बिगाड़ने का एक और पक्ष है, एनडीए का जो बेस वोट है, भाजपा का जो बेस वोट है, वो राजद को तो जाएगी नहीं, जाना था उपेंद्र कुशवाहा को ही। तो अगर उस वोट को कोई काटेगा तो पवन सिंह ही काटेंगे, क्योंकि पवन सिंह शुरू से भाजपा में जुड़े रहे हैं। तो अगर राजद भी जीत जाती है, हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि पवन सिंह चुनाव नहीं जीतेंगे, राजद का ही या महागठबंधन का ही उम्मीदवार वहां से चुनाव जीत जाता है, सॉरी इसको कट कर देना, राजद नहीं है, मान लिया, मतलब महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार ही अगर काराकाट से चुनाव जीत जाता है, पवन सिंह एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो चुनाव नहीं ही जीतते हैं, तो वोट तो आखिर कटेगा उपेंद्र कुशवाहा का ही। इसके पीछे का जो कारण होगा कि भाजपा का जो वोट है, एनडीए का जो वोट है, वो पवन सिंह काट लिए। पवन सिंह राजद का वोट नहीं काटने जा रहे हैं, वो एनडीए और भाजपा का ही बेस वोट काटने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने एक और बर्बादी का स्क्रिप्ट रच दिया है, एक और साजिश, एक और चक्रव्यूह रच दिया है। और इस चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं इनका कहानी जो हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा के लिए का राजनीतिक कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि ये चुनाव उपेंद्र कुशवाहा हार गए। ये उपेंद्र कुशवाहा के आन बान शान और राजनीति में टिके रहने का यह चुनाव है। अगर ये चुनाव हार गए तो समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक हत्या हो गई। उपेंद्र कुशवाहा इसके बाद बिहार के राजनीति में उभरेंगे ही नहीं। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग पहले भी विश्लेषण किए थे, जिसमें लोजपा को खत्म करने की साजिश बीजेपी कर रही थी। इस वीडियो में आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा को भी टारगेट किया जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को भी खत्म करने की साजिश की जा रही है। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय बिहार।